नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का। आज मैं बात करूंगा भूगोल के 40 प्रश्नों के बारे में जो कि ज्ञान एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आज आप लोगों के लिए भी एक प्रश्न है, कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताने का कष्ट करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन दिल्ली, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली या आगरा। देखिए, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? नई दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। इसकी 1911 में घोषणा की गई थी। आगरा भी राजधानी थी, अकबर के समय में भारत की राजधानी आगरा थी। सो द करेक्ट आंसर इज सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है वो है 7वां। तो दोस्तों 1 से लेकर 6 तक कौन है? यदि भारत का स्थान 7वां है तो 6 तक कौन है? तो नंबर 1 पर है रूस, नंबर 2 पर है कनाडा, नंबर 3 पर है अमेरिका, नंबर 4 पे है चीन, नंबर 5 पे ब्राज़ील, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पे भारत। सो द करेक्ट आंसर इज विच वन? 7th करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? 2.8%, 2.6%, 2.4% या 2.2%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है वो है दूसरा। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पे भारत, तीसरे स्थान पे कौन है? तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया, चौथे स्थान पे कौन है? USA। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं? ऑप्शंस आर 29 राज्य संघ शासित प्रदेश, 29 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश, 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश, 28 राज्य 7 संघ शासित प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज सी, 28 राज्य 8 संघ शासित प्रदेश। दोस्तों, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के संघ शासित प्रदेश बनने से पहले 29 राज्य और संघ शासित प्रदेश थे। तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसको धारा 370 केंद्र सरकार द्वारा लगा के उसको समाप्त कर दिया गया। तो अब भारत में राज्यों की संख्या 28 बची है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, भारत में संपूर्ण विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो दोस्तों इसका आंसर है 16.5%। भारत में विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत है कितना है? 16.5। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, भारत के मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है? देखो दोस्तों, उत्तर से दक्षिण मतलब जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी तक भूमि की लंबाई पूछ रहा है, लेकिन कन्याकुमारी से दक्षिण में अंडमान निकोबार भी है, वो भी भारत का ही हिस्सा है। तो प्रश्न पढ़िए, भारत के मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है? अब ऑप्शन सर 2933, 3214, 2914 और 3233। सो द करेक्ट आंसर इज 3214। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 3214। अच्छा, यदि प्रश्न में आ जाए कि पूरब से पश्चिम भारत के मुख्य भूमि की लंबाई क्या है, तो उसका हो जाएगा आपका 2933। कृपया इसे नोट कर लें, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। सो द करेक्ट आंसर दिस वन क्वेश्चन इज 3214। नेक्स्ट, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा कितने भारतों से होकर गुजरती है भारत की? देखिए, कर्क रेखा को इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं, कैंसर लाइन। ये हमारे भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं आपके गुजरात की राजधानी गांधीनगर,
दूसरा है राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर। तीसरा है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। चौथा है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। पांचवा है झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची। छठा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। सातवां है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। आठवां है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। सो भारत के इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है से कर्क रेखा गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। सो द करेक्ट आंसर इज डी, झारखंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है। देखिए, यामोत्तर रेखा को हम अपना जो समय रेखा भी बोलते हैं, ये भारत के 82 डिग्री 30 मिनट पूरब में है। देखिए, हर देश का एक मानक समय होता है जो देश के मध्य भाग में होता है, जो देशांतर रेखा कहते हैं, वो हमारा मानक समय बताती है। तो भारत की जो देशांतर रेखा है उसे यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, वो है तुम्हारा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में, पूरब में। तो यामोत्तर रेखा पर कौन कौन से राज्य हैं? यामोत्तर रेखा पर तुम्हारे 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? वो है तुम्हारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। सो नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से गुजरती। सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र से ये नहीं गुजरती है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। दोस्तों, सुदूरस्थ और दक्षिणतम बिंदु दोनों में अंतर है। जो तम आएगा वो तुम्हारा लैंड से रिलेटेड होगा, मतलब भूमि से जुड़ा होगा। अगर सुदूरस्थ की बात करें तो ये भारत का जो सुदूरस्थ पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है अंडमान निकोबार के बड़ा निकोबार में। सो द करेक्ट आंसर इज सी, इंदिरा पॉइंट पर। नेक्स्ट, भारत के किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर मिलते हैं? देखिए, ये आपका हो गया इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अभी मैंने बताया ये कहाँ है तुम्हारा? अंडमान निकोबार में। तो वहाँ पर तो हो गया तुम्हारा हिंद महासागर, इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं। नागरहोल, तीसरा है रामेश्वरम और चौथा है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो तमिलनाडु का एक शहर है। वहाँ पर तुम्हारा आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज कन्याकुमारी, डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? देखिए, बांग्लादेश से सीमा जो है वो नहीं मिलती है। मेघालय की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मिजोरम की भी मिलती है, लेकिन मणिपुर की नहीं मिलती, क्योंकि मणिपुर जो है वो तुम्हारा मिजोरम के उत्तर में स्थित है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, मणिपुर। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शंस आर चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। देखिए, जो सबसे स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। उसकी लंबाई है 4096.78 मीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 4। अच्छा, यदि पूछा जाए कि किस देश की भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा है तो वो है अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, वो कौन सी रेखा थी जो भारत और पाकिस्तान के निर्धारित की गई थी? देखिए, डूरंड रेखा। डूरंड रेखा तुम्हारा भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। आजकल भारत और चीन का तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए ये रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी है मैगीनाट रेखा। मैगीनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच एक रेखा है। चौथी है रेडक्लिफ रेखा। तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा? देखिए, स्वेज नहर। स्वेज नहर तुम्हारी लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। पाक जलडमरू मध्य ये तुम्हारा भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। खंबात की खाड़ी भी वहीं पर है और कच्छ की खाड़ी है गुजरात में है। गुजरात में अरब सागर के पास कच्छ की खाड़ी है। सो द नेक्स्ट इज, भारत के निम्न राज्यों में से किसके तरफ 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? किसके तरफ हैं? सोचिए।
देखिए अरुणाचल प्रदेश के पास है तुम्हारा चीन है और म्यांमार है। दूसरा है मेघालय के पास है तुम्हारा पश्चिम बंगाल, और तीसरा है पश्चिम बंगाल, नहीं पश्चिम बंगाल खुद ही एक स्टेट है। मेघालय ये बांग्लादेश की सीमा मेघालय को टच करती, पश्चिम बंगाल को भी मेघालय की टच करती है, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश की सीमा टच करती है। चौथा है सिक्किम, जो सिक्किम है हमारा, यहाँ पर नेपाल, भूटान और चीन की सीमा एक के साथ टच करती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, सिक्किम। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जुरासिक पार्क, आर्यावर्त, इंडियाना, गोंडवाना लैंड। देखिए ये कहा जाता है गोंडवाना लैंड को। गोंडवाना लैंड जो भाग है वो क्या क्या है? गोंडवाना लैंड में एक तो तुम्हारा भारत हो गया, भारतीय प्रायद्वीप, अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जो तुम्हारे भाग हैं गोंडवाना लैंड भाग के भाग हैं। नेक्स्ट, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो ये भारत को विभाजित किया गया है 4 प्राकृतिक भागों में। वो कौन कौन से हैं? पहला है पर्वतीय भाग, दूसरा है सिंधु एवं गंगा का मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार और चौथा है तट एवं द्वीप। तो जो भारत को प्राकृतिक कितने भागों में बांटा गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ए 4। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? ये पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं आपके तराई में। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, कौन है? ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय या अरावली? देखिए ए है आपका पर्वत पदीय प्रदेश, ए है आपका शिवालिक। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है? देखिए सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी दिए गए ऑप्शंस में से अरावली है, और ये भारत की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अपितु भारत ही नहीं है, विश्व की भी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किस काल की है? ये प्री कैम्ब्रियन काल की है, और इसको अवशिष्ट श्रेणी भी कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी, अवशिष्ट पर्वत श्रेणी वो होता है जो पहले तो ऊंचा था लेकिन धीरे धीरे उसकी अवसादी के कारण ऊंचाई कम हो गई है। तो अरावली श्रेणी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा राज्य पटकई श्रेणियों से संलग्न नहीं है? देखिए एक होता है ANM, तो एम के ऊपर क्यूब लगा दो, तो ए फॉर असम, एन फॉर नागालैंड और एम फॉर मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। ये जो 5 राज्य हैं पटकई श्रेणियों में मिलती हैं। तो आप जो 5 में से देखिए कौन सी नहीं है, तो नागालैंड आ गया एनम में, मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया, लेकिन ये त्रिपुरा नहीं आया। तो त्रिपुरा क्या है आपका आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? देखिए कश्मीर घाटी जो है आपकी वो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? अक्साई चीन, देखिए 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें चीन ने भारत का कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया था, जिसको अक्साई चीन कहा गया। अक्साई चीन कहाँ है? ये है कराकोरम श्रेणी में। तो लेकिन वो हिस्सा किसका था? सॉरी, कराकोरम श्रेणी नहीं, ये लद्दाख पठार का हिस्सा था। सो द करेक्ट आंसर इज डी। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? ग्रेट हिमालय, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, लेकिन इसमें एग्जैक्ट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ए 8,850। दोस्तों अभी जो ऊंचाई है ग्रेट हिमालय की 8,848.8 मीटर हो गई है, 0.76। दैट इज इम्पॉर्टेंट, अगर कभी प्रश्न में आए तो 8,848.76 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा। अभी बताया था अरावली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी, डोडाबेट्टा,
अमरकंटक, महेंद्रगिरी। देखिए जो दक्षिण भारत की है सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी अनाईमुड़ी, और ये है कहाँ पर? ये पश्चिमी घाट में है। पश्चिमी घाट में कहाँ है? ये केरल में स्थित है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य, देखिए जो हमारा विंध्य पर्वत है वो हमारा सतपुड़ा के उत्तर में है, और सतपुड़ा के उत्तर में जो नदी है वो है हमारी नर्मदा, और जो दक्षिण में है वो है ताप्ती। तो सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य स्थित हो गया हमारा, ये स्थित हो गया नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य हो गया सतपुड़ा श्रेणी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? देखिए पलानी पहाड़ी, ये आपके तमिलनाडु में है। शिवराय पहाड़ी, ये भी तमिलनाडु में है। अनाईमुड़ी पहाड़ी, ये तुम्हारे केरल में है। और नीलगिरी पहाड़ी, एक केरल और तमिलनाडु के जहाँ पे पॉइंट मिलता है वहीं पर है, और वहीं पर हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी मिलता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट, नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? देखिए नीलगिरी पर्वतमाला जो है वो तुम्हारे केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्यों में कुछ कुछ पोर्शन इसका स्थित है। तो इसमें न तो हमारा केरल है न तो कर्नाटक है। सो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? शिवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग का भाग हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, धूपगढ़ चोटी स्थित है। देखिए धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? देखिए माउंट एवरेस्ट जो है तुम्हारा नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। दूसरा है भारत की राजधानी नई दिल्ली। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के मूल निवासी हैं। और तीसरा है तिब्बत की राजधानी क्या है? लहासा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार क्या है? तिब्बत का पठार, तो लहासा। चौथा है नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको ताबेई, कैरोलीन मिकेल्सन, वेलेंटिना टेरेस्कोया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जो थी वो थी जुंको ताबेई, और ये जापान की रहने वाली हैं। इन्होंने सर्वप्रथम चढ़ाई की थी। अच्छा, अगर बात की जाए कि भारत की प्रथम महिला कौन है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, तो वो है बछेंद्री पाल। अगर बात की जाए कि भारत की वो कौन महिला है जिन्होंने 2 बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई की, तो वो है बछेंद्री पाल। सो द करेक्ट आंसर इज ए, जुंको ताबेई। नेक्स्ट, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए ये 3 चोटी दिए, 4 दिए। एवरेस्ट तो विश्व की ऊंची है, तो ये भारत की तो है नहीं, और ये नेपाल में है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गाडविन ऑस्टिन। देखिए केटू गाडविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। दूसरी आती है कंचनजंगा, ये है 8,598 मीटर। तीसरी आती है नंदा देवी की ऊंचाई है 7,816। और चौथी है इसमें एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, जो कि नेपाल में है। तो केटू गाडविन ऑस्टिन ये आपके जम्मू कश्मीर में है, कंचनजंगा ये आपके सिक्किम में है, नंदा देवी ये आपके उत्तराखंड में है। सो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? केटू गाडविन ऑस्टिन ये। नेक्स्ट, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? अभी बताया था, ये स्थित है सिक्किम में। करेक्ट आंसर इज सी। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको देखने में सरल लग रहे हैं, लेकिन आप इनको खुद करके देखिएगा तो ये आपको टफ लगेंगे। ये आपको एक बार पढ़ने में याद नहीं होंगे, इनको कम से कम नहीं तो 2-3 बार आप दोहराएंगे
उसके बाद इनको कहीं डायरी पे लिखिए और इनको महीने या 2 महीने में करते जाइए, तभी ये आपको याद रहेंगे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। एक कहावत है कि पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और विद्यार्थी भूला क्यों। सभी का आंसर है एक, क्योंकि वो फिरा नहीं। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद रहेंगे, अन्यथा आप भूल जाएंगे। नंदा देवी चोटी भाग है किसका है? असम हिमालय का, गढ़वाल हिमालय का, नेपाल हिमालय का, पंजाब हिमालय का। देखिए दोस्तों, जो हमारा हिमालय है, जो नदियों के विस्तार के आधार पर भी हिमालय को बांटा गया है। अगर हम बात करें पंजाब हिमालय की, तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के जो बीच का भाग है उसको कहा गया है पंजाब हिमालय। सतलज नदी से काली नदी के बीच के जो भाग कहा गया उसको कहा गया कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय। फिर काली नदी से तीस्ता नदी के बीच के भाग को कहा गया है नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता नदी से दिहांग नदी के बीच को कहा गया है असम हिमालय। तो नंदा देवी चूँकि कहाँ है? उत्तराखंड में। कुमायूं कहाँ है? उत्तराखंड में। और कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी है अपना उत्तराखंड में। दोस्तों, यदि आपको आज का प्रश्न उत्तर अच्छा लगे तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, नहीं तो चैनल सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। और आगे पाने के लिए वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एक क्वेश्चन आज मैंने आपके लिए रखा है। तो क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन अरावली का उच्च शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। इसका आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर बताना है। धन्यवाद।